राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल। नए एनर्जी के साथ फिर से काफ़ी दिनों बाद आप लोग से मिले हैं और आज मैं फिर से आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ रीजनिंग का पार्ट नंबर 49 और 48 पर हम लोग रुके थे, स्टॉप किए थे और ठीक एक महीने बाद मैं आप लोग के पास फिर से वापस आ गया हूँ और आप लोग का दुआ, कृपा और आशीर्वाद से अपना हर काम अब पूरा हो चुका है। अब आज से रेगुलर वीडियो आने वाला है, तो एंजॉय कीजिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपना पहला सवाल और क्या कहता है आज का जो पहला सवाल है, देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। चलिए आइए आज का पहला सवाल। देखिए दोस्तों, रीजनिंग ऐसा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि रीजनिंग जो होता है ऐसा क्वेश्चंस होता है कि अपने दिमाग को बिल्कुल अलग हटा कर सोचना पड़ता है और लॉजिक से सोचना पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न पे। और पहला प्रश्न कहता क्या है, जरा सा वही एनर्जी नए एनर्जी के साथ देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है, सवाल जरा सा ध्यान दीजिएगा। लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां है। समझिएगा जरा सा, एक लड़का का कतार है, ये एक राहुल बंदा है। देखिएगा जरा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा और समझने के बाद बताइएगा कि हाँ सर आपको समझ में आया। भैया भैया बोलो या सर बोलो, जो भी बोलो, समझ में आया कि नहीं एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देना। ठीक है, सर्दी हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, तो आवाज़ अगर चेंज लगे तो बता देना, माफ़ कर देना, एडजस्ट कर लेना। ये देखिए, ये दाईं ओर से ये जो राहुल है, ध्यान से देखिएगा, यह जो राहुल है ये एक राहुल बंदा हो गया। इसका जो दाईं ओर से एक स्थान है वो क्या है, 12वां स्थान है। क्या है, 12वां स्थान है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एकदम देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, दिक्कत हो एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों। तथा बाईं ओर से चौथा है, बाईं ओर, बाईं ओर किधर से, इधर से, इधर से कैमा स्थान है बाबू, चौथा स्थान है। समझिएगा, तो इस कतार में बताएं कि इस कतार में कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। समझिएगा जरा सा, कितना हो जाए, 28 हो जाए। दोस्तों जरा एक बात बताइएगा, सबसे बड़ा मिस्टेक ये कर देते हैं लोग कि क्या कर देते हैं कि 28 लाने के लिए 12 4 गो यहाँ हो गया, 16 हो गया, बच गया के गो, वही आंसर हो जाएगा। दिस इज ब्लंडर मिस्टेक। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों। करना क्या है यहाँ पे एक बात बताइएगा, ये तो यहाँ पे एक राहुल है, तो इसके जो ये वाला लाइन है, ये लाइन में कितने टोटल बच्चे हैं, यहाँ तो एक राहुल हो गया, तो इसके बाद कितने हो गए, टोटल 11 बच्चे हो गए। इधर से कितने, दाहिने से कितने हो गए, 11। और बाएं तरफ से कतार में क्या है, यहाँ तो एक राहुल हो गया दोस्तों, दोनों तरफ से राहुल हो गया। ठीक है, तो इधर से भी क्या हो गया आपका, एक हो गया 3, यानी कि इधर से कतार में 3 है और इधर से कतार में कितने हैं, 11 हैं। बात समझिएगा। अब क्या करेंगे, 11 ये हो गया और 3 ये हो गया, टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 11 और 3 हो गया आपका 14। और ये हो गया एक कितना, राहुल एक, तो 14 एक कितना, 15, कितना, 15। तो बताइए दोस्तों कुल कितने हो गए, लाना कितना है हमारा, 28। तो 15 में हम क्या कर देंगे, कितना जोड़ेंगे कि 28 हो जाए, या 28 में से 15 घटा लीजिए, आपका उतना आंसर आ जाएगा। तो 15 में हम कितना जोड़े कि 28 आ जाएगा, तो 28 में से आप सीधा 15 घटा लीजिए, 8 में से 5 2 में, यानी कि आपका आ गया 13। अगर 15 में 13 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 28। तो आप क्या पूछ रहा है, कतार में कितने बच्चों को शामिल करना चाहिए, तो कतार में कितने बच्चों को शामिल करना चाहिए, 13 बच्चों को। 13 बच्चे किस ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों, बी। देखिए आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो जरा सा एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिएगा, एकदम बहुत मस्ती से देखिएगा और आराम से ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, ये तो एक राहुल हो गया, समझिएगा, इधर से दाहिने से आए, यहाँ पे स्थान इसका कहाँ है, 12वां है, तो 12वां स्थान तो यहाँ पर, तो इसके बाद कितना हो जाएगा, टोटल 11 हो जाएगा। ये तो आप समझ गए। सीधा आप क्या कर दीजिएगा, आपको लाइन डायग्राम पारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों। कितने हैं आप समझिएगा, बात समझिएगा जरा, कितने हैं, 12 गो है और 4 गो लेफ्ट और 12 गो राइट। 12 और 4 कितने हो गए, 16। 16 में से सीधा क्या कर लीजिएगा, एक माइनस कर लीजिएगा, कितना आ गया, 15। और 15 में क्या करना है, कितना जोड़े कि 28 आ जाए, 13। यही 13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों,
नहीं। पूछेगा कि 12 और 4 को जोड़ के घटाया क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से राहुल आ जा रहा है तो एक राहुल तो घटेगा ना। हाँ, घटेगा कि नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, भले ही हमारा 10 ही स्टूडेंट्स क्यों ना हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं वीडियोस को पूरा देखिएगा। मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी है ग्रुप, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, जितना भी ग्रुप है आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए ये अगला प्रश्न देखते हैं आज का। कहता है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही मिसिंग नंबर से बहुत ही सवाल ये वाला ज़बरदस्त वाला है, देखिएगा। कहता है 4, 5.2। हाँ, एक बात और, ये जो सवाल है इसमें जैसा ही आप पॉइंट देखता है ना दोस्तों एग्ज़ाम वाले, तो सवाल छोड़ के भाग जाते हैं। एग्ज़ाम से नहीं, एग्ज़ाम हॉल से नहीं, ये सवाल को छोड़ के अगले सवाल पे चले जाते हैं। क्यों भैया? तो इसमें पॉइंट है, बनेगा कि नहीं बनेगा? रिक्स एकदम बनेगा प्यारे बच्चों, बनेगा। देखिएगा, पॉइंट से मतलब मत रखिए, सीधा क्या कीजिए, पॉइंट से मतलब मत रखिए। 4 के बाद कितना आया है? 5। 5 के बाद कितना आया है? 6। तो 6 के बाद कितना आएगा? 7। 7 के बाद कितना आया? 8। कोई दिक्कत जी नहीं। अब सवाल उठता है पॉइंट का। पॉइंट कितना है? 2। 2 के बाद कितना बढ़ा है? 4। 2 बढ़ा है। 4 के बाद कितना बढ़ेगा? 2। 4 2 कितना हो जाएगा? 6। तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6। 6 के बाद कितना बढ़ा? 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 7.6 आपका मेथड, यानी ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा बच्चों। देख लीजिएगा, पॉइंट वाला का हमेशा के लिए प्रॉब्लम सोल्व। देखिएगा, बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 4 से 5 कितना बढ़ा है? 1। 1.2 बढ़ गया दोस्तों। कितना बढ़ गया? 4 से 5.2 1.2 बढ़ गया। ऐसे भी बना सकते हैं। 5.2 से 6.4 बढ़ गया, कितना? इसमें भी 1.2 ही बढ़ा। तो इसमें भी क्या करेंगे? 1.2 ही बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 6 और 1 7 और 2 और 2 4, 7.4 और 2 6, 7.6 ऐसे भी आ जाएगा। और यहाँ भी देखिए 7.6 में कितना बढ़ाएं? तो 1.2। इन सब में बराबर बढ़ाए हैं दोस्तों 1.2। इतना कीजिएगा, आपको ज़रूरत नहीं है। मात्र 5 सेकेंड में आपको आंसर ला देना है। समझ गए? कोई दिक्कत जी नहीं। कहीं से कोई तकलीफ़ है तो एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। एक बार पॉइंट को देखिएगा, बस पॉइंट को साइड कर दीजिएगा, पहले देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कितना का डिस्टेंस है, उसके बाद पॉइंट का डिस्टेंस कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियोस काफ़ी दिनों बाद आ रहा है तो मज़ा भी आज बहुत आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है दोस्तों। काफ़ी दिनों से मैं छोड़ रखा था, काफ़ी दिनों से एक्साइटेड था आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो आज वो दिन आ गया, वो घड़ी आ गया है कि आज से जितने वीडियो जाएंगे बिल्कुल रेगुलर जाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात और कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा दोस्तों, उस लिंक पे जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों? इसलिए कि उस पर मैं 0 लेवल से फिर से मैं पढ़ाने वाला हूँ मैथ और रीजनिंग आपको। 0 लेवल से, बिल्कुल 0 लेवल से, जोड़ घटाओ गुना भागा से। तो जितने भी कमज़ोर छात्र हैं एक बार जुड़ जाए, ठीक है। आइए ये सवाल पे क्या कहता है, वेन डायग्राम से सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। और इस प्रकार का सवाल जो होता है मात्र 10 सेकेंड में बनते हैं दोस्तों। देखिएगा, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। बाबू, मेढक, बिल्ली, कुत्ता, इन्हीं पर विचार करना है दोस्तों कि किससे कौन संबंधित है और किसके अंतर्गत कौन आता है। अगर ये सही आप कर लिए तो आपका वेन डायग्राम जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। तो भैया देखिए, ज़रा सा ध्यान से समझिएगा। आप बताइएगा, ये जो मेढक है ना तो बिल्ली के ना अंतर्गत आता ना आसपास आता है। बिल्ली कहीं और, मेढक कहीं और कुत्ता कहीं और। मेढक जो होता है वो पानी में रहता है ना, उभयचर प्राणी होता है और बाहर भी रहता है। और बिल्ली जो होती है सिर्फ वो बिल्ली क्या होती है? बाहर ही रहती है, ना तो वो पानी में रहती है। तो बिल्कुल इससे अलग है, ना इससे ये रिलेटेड है ना इससे रिलेटेड है, और ना ही कुत्ता बिल्ली का रिलेटेड है। दोनों तो दुश्मन हो भाई, हो बाबू। तो क्या होगा इसका वेन डायग्राम? ना इससे मेढक रिलेटेड है, ना बिल्ली से मेढक रिलेटेड है, और ना ही कुत्ता कोई से रिलेटेड, यानी सब अलग अलग वेन डायग्राम इसका बन जाएगा। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है?
बिल्कुल सही है। पिछला सवाल में आपको ऑप्शन नहीं बताए थे, 7.6 जो ऑप्शन था वो सी था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों नोट जरूर कर लीजिएगा, जितने भी हमारे छात्र हैं इस सवाल को जरूर नोट्स कर लीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल। उम्मीद करते हैं ये इस प्रकार के सवाल वेन डायग्राम से जितने भी सवाल आएंगे दोस्तों, बस उसमें रिलेटिव अंतर्गत क्या विचार करना रहता है। आपका विचार अगर सही रहा तो बबुआ एकदम सही बनेगा। एग्जाम हॉल में मात्र 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। आइए अगला सवाल। ये देखिए ये भी मिसिंग नंबर से है, और इस प्रकार के सवाल बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं इसको छोड़ देते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट ना करते हुए छोड़ देते हैं, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, समझिएगा। कहता है दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है समझिएगा। लुप्त संख्या कहाँ है, 1 2 3 11 7 5 120 45, यहाँ पे है मिसिंग नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी के जगह पे हमको इन चारों ऑप्शन में से लाना है, कितना आएगा यही ध्यान देना है। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो ऐसे सोचते हैं 1 2 को क्या करे कि 3 आ जाए, 11 7 ऐसे नहीं। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना कि सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है। तो सबसे बड़ा अंक इसमें है 120 और 45। इसी दोनों पर हमको विचार करना है दोस्तों कि आखिर इसको कैसे किया है। ऐसे किया है कि अगर ये दोनों का आखिर क्या करें कि 120 हो जाए, ये दोनों को क्या करें कि 45 आ जाए, और ये दोनों को हम क्या करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आ जाए। तो ज़रा सा सोचिएगा, ज़रा सा दिमाग लगाइएगा। अगर जो हम कहें कि 11 को स्क्वायर करके और 1 का स्क्वायर करके अगर दोनों को घटा लिया जाए तो कितना आता है। तो 11 में 11 का स्क्वायर आता है 121, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 121 में 1 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 120। आ गया 120, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग दोस्तों। अगला में जस्ट ऐसे ही करेंगे, कौन है 7, तो 7 का स्क्वायर करके और 2 का स्क्वायर घटा लेंगे दोस्तों, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, और 2 दूना का हो जाएगा 4, 49 में से 4 जाएगा आपका आ जाएगा 45। बिल्कुल सही, यानी 2 सही, तो समझिए कि तीसरा भी सही ही होगा। क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, 5 5 25, अब 3 तिहाई 9, 25 में से 9 गया, आ गया 16। 16 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई तकलीफ होवे एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है हमें, कहीं भी रीजनिंग और मैथ से कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो एक बार ज़रूर बता दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल से आपको होमवर्क भी मिलेगा रीजनिंग और मैथ में जो भी हो, एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ बताता हूँ। और हाँ दोस्तों, जो चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको जाएगा उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि उसमें जितने भी मैं बेसिक 0 लेवल से फिर से शुरू से बताने वाला हूँ, जितने भी दोस्तों हैं एकदम 0 से बताने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड